सुप्रभात कक्षा 10 कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई और अपना गृह कार्य समय पे कर रहे हैं। तो बच्चों, हमारा पाठ है 10। पाठ का नाम है स्वयं प्रकाश। इस पाठ को आगे देखेंगे, सभी बच्चे पुस्तक में ध्यान देंगे। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अब हालदार साहब जो है पान वाले से फिर से पूछते हैं कि एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। ये तो चश्मे वाला लगा के जाता है, चश्मे वाला कैप्टन जो है वो चश्मे की फ्रेम लगा जाता है, लेकिन नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी टोन थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। तो जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, ये तो जो चश्मे वाला कैप्टन है वो अपने चश्मे की फ्रेम लगा के चला जाता है, अलग अलग रोज बदल देता है, लेकिन जो ओरिजिनल चश्मा है वो कहाँ गया। तो फिर से पान वाला मंद मुस्कुराया, मनी मन हंसा और उसकी टोन थिरकी। तो बच्चों, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि अगर कोई मोटा ताजा आदमी है जिसकी टोन है, अगर वो हंसता है तो उसकी टोन हिलती है। तो वैसे ही पान वाले की टोन भी जब वो हंसा तो हिलने लग गई, मतलब थिरकने लग गई। और वो हालदार साहब को क्या बताता है, उनकी जो मन में जो प्रश्न उठ रहा था बार बार कि ये चश्मा कहाँ गया, ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। तो इस उलझन का समाधान पान वाले ने कर दिया। उसने बोला कि मास्टर जो है वो नेताजी का ओरिजिनल चश्मा बनाना भूल गया। वो जब मूर्ति बना रहा था तो चश्मा बनाना ही भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश भी की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। तो अब जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि इसका मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो पान वाले के लिए ये एक मजाक वाली बात थी, लेकिन जो हालदार साहब थे वो उसी बारे में सोचे जा रहे थे कि ये ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। लेकिन जब पान वाले ने बताया कि मास्टर बनाना भूल गया है, जो स्कूल का अध्यापक था उसने मूर्ति बनाई थी, बेचारे ने 1 महीने में बनाने का बोल तो दिया, वादा तो कर दिया, लेकिन जैसे तैसे करके बना भी दी मूर्ति। लेकिन क्या हुआ कि अब मूर्ति का चश्मा बनाने के लिए जब उसने कांच वाले को बोला होगा, कांच वाले ने कोशिश भी की होगी, लेकिन चश्मा नहीं बन पाया होगा, वैसा पारदर्शी चश्मा नहीं बन पाया होगा, या उसने कोशिश भी की होगी तो बनाते बनाते टूट गया होगा। तो ये सारे ख्याल हालदार साहब के मन में आ रहे थे। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। अब हालदार साहब को ये सब बहुत विचित्र लग रहा था और कौतुक भरा लग रहा था, मतलब उनको आश्चर्य हो रहा था। और इन्हीं ख्यालों में खोए उन्होंने क्या किया, पान वाले के पैसे चुकाए और चश्मे वाले को नतमस्तक होकर अपनी जीप में बैठकर जाने के लिए तैयार हो गए कि जो चश्मे वाला था उसकी इस भावना को उन्होंने नमन किया, नतमस्तक हुए उसके आगे। नमन करते हुए चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति नतमस्तक होते हुए हालदार साहब अपनी जीप की तरफ बढ़े, फिर रुके, फिर पान वाले के पास फिर से जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। तो हालदार साहब जब पान वाले से पूछते हैं कि
क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो अब पान वाले ने ढंग से जवाब नहीं दिया कि नहीं, वो पान वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही नहीं, लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वो सामने चला आ रहा है, आप खुद ही पूछ लो। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी एक गली से निकला। पान वाला हवलदार साहब को ढंग से जवाब नहीं देता है। क्या बोलता है कि वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, तो इस तरह से वो मजाक उड़ाता है उसका। लेकिन ये बात हवलदार साहब को पसंद नहीं आती कि एक देशभक्त की इस तरह से मजाक उड़ा रहा है पान वाला। और फिर बताता है पान वाला कि देखो वो सामने खुद ही आ रहा है, आप खुद बात कर लो। तो जब हवलदार साहब ने पान वाले को देखा तो वे अवाक रह गए, दंग रह गए। वह एक मरियल सा, मतलब कि दुबला पतला सा एक बूढ़ा सा आदमी था जो बांस में टंगे चश्मे लेकर घूम रहा था और जिसने गांधी टोपी पहनी हुई थी और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा है, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो अब उस चश्मे वाले को देख के हवलदार साहब को बहुत अजीब लग रहा था कि क्या ये सही में आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था या ये इस तरह इस हाल में कैसे है, ये देशभक्त है तो फिर इस हाल में कैसे। लेकिन अब उसके बारे में ज़्यादा पान वाले से भी नहीं पूछ सकते थे क्योंकि पान वाले ने साफ साफ मना कर दिया था कि इस बारे में वो अब कोई काम नहीं करेगा। तो अब इधर ड्राइवर, गाड़ी का जीप का जो ड्राइवर था वो भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। तो हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल का, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। तो अब हवलदार साहब 2 साल तक उस कस्बे से गुजरते रहे। तो वहाँ पे जब भी वहाँ से हवलदार साहब गुजरते थे तो उनकी नज़र कहाँ पे जाती थी, उनकी नज़र चश्मे पर जाती थी। तो वहाँ पे हर रोज़ अलग अलग तरह के चश्मे रहते थे, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी काला चश्मा, कभी धूप वाला चश्मा। तो इस तरह से अलग अलग चश्मे मूर्ति पे लगे रहते थे। तो ये सब देख के हवलदार साहब को जब भी वो कस्बा गाड़ी से जाते थे तो वहाँ पे धूल उड़ती थी, अपनी जीप से जब जाते थे धूल उड़ती। उस जगह में वो जो अलग अलग चश्मे थे वो हवलदार साहब को आश्चर्यचकित कर जाते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि पहली बार ऐसा हुआ कि उस मूर्ति पे कोई भी चश्मा नहीं था। वहाँ की ज़्यादातर दुकानें, सारी दुकानें बंद थी, पान की दुकान भी उस दिन बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तो हवलदार साहब पान वाले के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्यों भाई तुम्हारे नेताजी की आंखों पर आज कोई चश्मा क्यों नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो अब जब हवलदार साहब पान वाले से पूछते हैं कि ये चश्मा क्यों नहीं है आज मूर्ति पे, अभी मतलब जब 2 बार वहाँ से गुजरे, दोनों बार ही उन्होंने मूर्ति के आंखों पर चश्मा नहीं देखा।
तो जब हवलदार साहब ने पूछा पान वाले से तो पान वाला उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बताता है कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। अब इससे ज़्यादा हवलदार साहब पूछ ही नहीं पाए पान वाले से कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो भी दुखी हो गए थे। मतलब पान वाला भी दुखी हो गया था, वो भी रोने लग गया था, उसकी भी आंखों में आंसू थे, और ये बात सुन के हवलदार साहब भी दुखी हो गए थे। वो ज़्यादा कुछ पान वाले से पूछ नहीं पाए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। अब हवलदार साहब सोचते हैं कि उस देश की उस कौम का क्या होगा जो उन वीरों पे, उन क्रांतिकारियों पे भी हंसती है जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी, अपना परिवार, सब कुछ दांव पे लगा दिया। और ऐसे देशभक्तों पे एक ऐसी कौम है जो हंसती है, उनका मजाक उड़ाती है, उनको सम्मान देने के बदले, उनको आदर देने के बदले उनकी हंसी ठिठोली करती है, उनका मजाक उड़ाती है। तो ये बात हवलदार साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और किसी भी देशभक्त को पसंद नहीं आएगी। बच्चों, हमें उन लोगों का ज़रूर सम्मान करना चाहिए जो देशभक्त हैं, देश के लिए काम करते हैं या देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं या अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में आदर की भावना होनी चाहिए। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। तो जैसे ही कस्बा आने वाला था तो हवलदार साहब के मन में ख्याल आया कि मूर्ति तो होगी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तो वहाँ पे होगी, लेकिन वहाँ पे कोई चश्मा, मूर्ति पे कोई चश्मा नहीं होगा, क्योंकि कैप्टन तो मर चुका था। अब कौन चश्मा पहनाएगा मूर्ति को, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। तो मास्टर तो चश्मा बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। तो अब हवलदार साहब दुखी हो गए थे, वो मूर्ति को बिना चश्मे की मूर्ति देखना भी नहीं चाहते थे। तो आज उन्होंने ड्राइवर को मना कर दिया कि आज चौराहे पे मत रुकना, आज काम बहुत ज़्यादा है, आगे कहीं पान खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। अब जैसे ही चौराहा आया तो हवलदार साहब की आदत थी हमेशा उस मूर्ति को देखकर जाने की, उस पर अलग अलग चश्मे देखने की। तो अब जैसे ही चौराहा आया और अचानक अपने आप ही उनकी जो नज़र है वो मूर्ति पे चली गई, और जैसे ही उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा और उनके मुंह से चीख निकल पड़ी कि गाड़ी रोको, और ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाया। रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उस रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अब जैसे कि गाड़ी रुकी नहीं रुकी, हवलदार साहब एकदम से जीप से कूदकर मूर्ति की तरफ जाने लगे। सभी लोग रुककर देखने लग गए कि एकदम से गाड़ी कैसे रुकी, तेज स्पीड में गाड़ी थी और एकदम से ब्रेक लगा, तो सब लोगों की नज़र उस पर गई और हवलदार साहब कहाँ गए, मूर्ति के पास गए और अटेंशन में खड़े हो गए, मतलब कि सैनिक भाव वाले आदर से मूर्ति के सामने जाके खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। अब मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा रखा हुआ था, मतलब किसी बच्चे ने सरकंडे का चश्मा बनाकर नेताजी की मूर्ति को पहना दिया था। हवलदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, और हवलदार साहब जो थे वो देशभक्त भी हैं और भावुक भी है। तो ये बात देख के कि किसी बच्चे ने
नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहना दिया है। ये देख के उनकी आंखें भर आई कि कैप्टन को उसका कोई वारिस मिल गया, मतलब कि जैसे कि कैप्टन नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहना दिया करते थे, अब कोई बच्चा उस मूर्ति को चश्मा पहना गया है, तो अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से एक बच्चे की देशभक्ति की भावना देख के किस तरह से एक बच्चे ने सरकंडे का चश्मा नेताजी को पहना दिया, ये देखकर जो हवलदार साहब है वो भावुक हो गए।